हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस अल्फा बैच ऑफ एनडीए एंड मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टू टॉपिक्स, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट स्टूडेंट्स। एंड टुडे इन टुडेज क्लास आई विल कवर टू टॉपिक्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सेकेंड टॉपिक इज द माइवर थ्योरम। दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फर्स्ट मैं आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन करूंगी। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स, जो मैंने कल आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म का जो भी नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, राइट। अब इस नंबर को मैं पोलर फॉर्म में कैसे लिखूंगी, या फिर पोलर फॉर्म को हम स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, तो उस फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, सपोज हमारे पास में ये नंबर है, तो अगर मुझे इस नंबर को, ये आप इसको x प्लस आयोटा वाई भी ले सकते हो, आप इसको a प्लस आयोटा वाई भी, आयोटा b भी ले सकते हो। कुछ बुक्स में इससे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो आयोटा के साथ में होता है वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है और जो उसका दूसरा पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये हमारे पास में, मैं एक सपोज ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, जैसे सपोज मैंने a प्लस आयोटा b से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो ये नंबर है। आप इसको x प्लस आयोटा y भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। तो ये नंबर है। अब मैंने आपको कल क्या बताया था स्टूडेंट्स कि इसका जो मॉड्यूलस होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, राइट। यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? इस नंबर का x कोऑर्डिनेट जो है वो ये जो है डिस्टेंस उसको रिप्रेजेंट, ये a है और ये आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स? b है, राइट। और ओरिजिन्स के इससे इसकी डिस्टेंस मैंने कल आपको क्या बताई थी स्टूडेंट्स? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और कैसे हम फाइंड करते हैं वो मैंने बताया था। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में a होता है, ये b होता है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री एंगल है तो ये हाइपोटेनियस है और इसकी वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस, जिसको स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो r जो है वो आपके पास में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स। मतलब मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो क्या है? r है और उसकी वैल्यू क्या है? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा क्या होता है, कि वो x एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म करता है वो हमारे पास में क्या है? थीटा है, जिसको हम क्या बोल रहे थे स्टूडेंट्स? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसको स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z दोनों ही सेम है। कहीं पे ये लिखा हुआ होता है, कहीं पे ये, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, राइट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z दोनों सेम है। तो ये थीटा है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? यहाँ से अगर हम ये फाइंड करें तो हमारे पास में जो tan थीटा है वो मैंने आपको बताया था। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी हो स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो साइड्स का रेशो है वो यूज करूं तो a की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी? ये r है, ये a है, ये b है, तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? r cos थीटा हो जाएगी, cos थीटा होगी। b इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में? अगर मुझे b फाइंड करना है तो b इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आपको b फाइंड करना है तो b की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे b, और हाइपोटेनियस क्या है? r। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? r साइन थीटा, और बेस क्या है? a है, और ये क्या है? r है। तो ये a की वैल्यू इस तरीके से हम निकालते हैं, तो ये r cos थीटा होगा, ये r sin थीटा होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या है? r cos थीटा, और b की वैल्यू क्या है? r sin थीटा।
और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करूं और दोनों तरफ ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये कॉस आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 होती है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसको पोलर फॉर्म में समझ सकते हो कि ये जो हमारे पास में ओरिजिन से डिस्टेंस आ रही है वो आर किसके इक्वल आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए मैंने मॉड्यूलस जो है वो आर के इक्वल पुट किया था, और ये आर जो है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं, मतलब आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। आर से आर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये टेन थीटा इक्वल बी अपॉन ए। और अगर यहाँ से मैं निकालूं तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये मैंने आपको कल भी बताया था, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स मैंने बताया था, यहाँ पे हमने ए और बी लिया तो ये बी अपॉन ए आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने वैल्यू निकाली। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है मेरे पास में, ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये जेड इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में? आर कॉस थीटा, आर को आप कॉमन ले सकते हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास में क्या आ रहा है? पोलर फॉर्म आ रहा है इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें आर की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो आप आर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका रूट। अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो बी अपॉन ए करके हम ये थीटा फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका पोलर फॉर्म होता है, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड टॉपिक है डीमाइवर थ्योरम। तो डीमाइवर थ्योरम को स्टूडेंट्स हम कैसे क्या है ये थ्योरम? जैसे स्टूडेंट्स मैंने लिखा जेड इक्वल हमारे पास में क्या होता है? z इक्वल होता है हमारे पास में आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास में क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है। अब स्टूडेंट्स डीमाइवर थ्योरम जो है दैट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द हायर पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये तो हमारे पास में क्या है? z की पावर 1 ही। अगर आप इसकी हायर पावर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डीमाइवर थ्योरम का यूज करते हैं। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स? जैसे एक z रेज टू पावर n है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसको स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हो? r रेज टू पावर n, और यहाँ पे कॉस, जी मैं पहले आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये पावर n आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो n पावर है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में कि जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इसकी पावर अगर n है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो? कॉस एन थीटा। इसका जो पावर है वो एन थीटा के साथ में आ जाता है, यहाँ पे हम लगा देते हैं एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। यही हमारे पास में क्या है? डीमाइवर थ्योरम है, राइट। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो हम cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा लिखते हैं, और उसका थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसका आंसर फाइंड करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे अगर आपके पास में cos थीटा, जैसे अगर आपको सॉल्व करना है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर कितना हो जाएगा? -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास में, राइट स्टूडेंट्स। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो यहाँ पे माइनस पावर है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे आएगी तो cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा होती है। आयोटा साइन थीटा अगर मैं आपको इसको इस तरीके से लिखूं, आप इसको जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, पावर जो है वो किसके साथ आ जाती है? थीटा के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं cos, ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये ऐसे होगा, प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos थीटा जो है वो किसके इक्वल, cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा के इक्वल होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स इसके इक्वल होती है।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं पावर्स को। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो डीमाइवर थ्योरम हम यूज करते हैं, ये डीमाइवर थ्योरम का क्या रूल होता है कि ये जो थीटा है वो दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है या एंगल जो है वो दोनों में अलग अलग हो, फिर आप डीमाइवर थ्योरम लगा रहे हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे सपोज अगर यहाँ पे कॉस थीटा है प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे कोई और एंगल है फाई है, तो आप इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते, ये नॉट इक्वल होगा इसके। मतलब अगर आप इसको कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन फाई लिख रहे हो तो दिस इज रॉन्ग, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि दोनों का जो थीटा है, जो एंगल है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जब आप इसमें ये डीमाइवर थ्योरम लगा रहे हो तब। तो ये डीमाइवर थ्योरम यूज करके हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ पे यही आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट, z इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आपको गिवन है। आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करना है। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको गिवन है कि थीटा जो है इट इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन π/2, ये आपको गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो z इक्वल आपको क्या गिवन है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि ये जो पावर है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इनवर्स हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। और जब आप इसको डीमाइवर थ्योरम से ओपन करोगे तो अभी मैंने आपको बताया था कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वहाँ पे यहाँ पे प्लस था तो वो माइनस हो रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आप लिख सकते हो। तो ये अल्टीमेटली ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ये अगर स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये लिख सकते हो। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स, थीटा जो है वो इक्वल होता है tan इनवर्स और y अपॉन x, या इमेजिनरी पार्ट, और अपॉन कांस्टेंट ये रियल पार्ट। तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, tan 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा 1, या आपके पास में क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो आपके पास में आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 थीटा आ रहा है। तो आपके पास में ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे ये गिवन था, तो ये जैसे अगर आपको चेक करना है तो आप ये भी देख सकते हो कि हमारे पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है, जबकि आपको यहाँ पे क्या गिवन है, थीटा गिवन है। तो अगर मैं इसको 2 थीटा के लिए निकालूं, मतलब ये जो है इसको 2 थीटा के लिए निकालूं, तो ये जैसे आपको थीटा इज ग्रेटर देन π/4 और लेस देन π/2 दे रखा है। राइट? तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन π/4 लेस देन π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे 2 थीटा करना है तो मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 थीटा इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 किया तो ये π/2 हो जाएगा, और लेस देन पाई। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 थीटा किस में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका जो ये जो वैल्यू है ये किस में लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। राइट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए, इसलिए हो सकता है आपको लेंथी लगे, बट इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया तो। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको आज 2 टॉपिक करवाए हैं, पोलर फॉर्म एंड डीमाइवर थ्योरम, और इसको हम यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ आप
आपको ये टॉपिक्स तभी क्लियर होंगे जब आपने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है और तभी वो टॉपिक क्लियर होगा जब आपको उसका जो प्रीवियस वीडियो है या प्रीवियस टॉपिक जो है वो आपको पता होगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।